हेलो थ्रियन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास होना भी चाहिए क्योंकि मेरा वीडियो जो देख रहे हो यार। तो चलो काम की बात करते हैं, सीधा लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो बिना कोई कंजूसी किए, वरना 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर मारूंगा मैं सबको जो सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो अब करते हैं नोबल की बात। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होता है कि जो जियोयान होता है वो निकल गया होता है ग्रीन एमरल्ड सिटी से बाहर वेस्ट रीजन की तरफ, जो कि वेस्टलैंड सिटी होती है या रीजन आप कह सकते हो। साथ ही साथ जियोयान 4 सुपर सेट से बचने के लिए मैजिकल बीच माउंटेन रेंज से जा रहा होता है, लेकिन उसे वहां पे घेर लेते हैं 6 डाउडी लेवल के वॉरियर्स, जिनकी पावर हाफ डाउडी लेवल पे 8 स्टार पे होती है। हाफ डाउडी लेवल के वॉरियर साथ ही साथ वो जियोयान को काफी बुरी तरीके से पीट भी रहे होते हैं। तो ये एपिसोड हमने वहीं तक देखा था जहां पे जियोयान ने एक को तो हैवीली इंजर्ड कर दिया था और दूसरे के साथ फाइट करते हुए वो हैवीली इंजर्ड हो गया था। तो ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है। इस टाइम पे जोयान को वो सभी हैवीली इंजर्ड देखकर काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। तभी वो मोटा, जिसने जोयान के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर दिया था, हंसते हुए कहता है, जोयान मुझे लगता है कि तुम सिर्फ बातें ही करना जानते हो, तुम्हारे अंदर हम सभी से फाइट करने का गट्स और पावर नहीं है। और इसके बाद वो काफी ज्यादा ईगोफुल तरीके से हंसने लगता है। तभी जोयान भी स्माइल करते हुए कहता है, क्या ऐसा है? मुझे याद है कि मैंने आप सबसे पहले ही कहा था कि आप लोगों को अपने ईगोफुल होने की कीमत चुकानी होगी। हालांकि ऐसा लगता है कि आप सभी मेरी बात को भूल गए, क्योंकि ये मामला है तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा। और इतना कहने के बाद जोयान तुरंत ही अपने हैवी जुआन रूलर को पकड़ता है, उसे अपनी डुइकुई के साथ मर्ज करता है और अपनी पावरफुल हेवनली फ्लेम अपने हैवी जुआन रूलर के साथ मिक्स कर देता है। जिसके बाद जोयान कहता है, स्काई ब्रेकिंग रूलर सेकेंड लेयर। जोयान के उसे स्लैश अटैक को देखकर वो छोटा मोटा बूढ़ा अचानक ही कोल्ड स्माइल पास करते हुए कहता है, जियोयान मुझे लगता है कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। तुम अपने इन टुच्चे पुच्चे छोटे अटैकों से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने एक्स को अपेयर करता है, कुल्हाड़ी वाला एक्स। जिसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी को हवा में लहराते हुए कहता है, जियोयान मेरे इस अटैक को आजमाओ, ह्यूमन क्लास मिडिल लेवल डू टेक्निक फ्लिप्टिंग माउंटेन ब्रेकिंग सी। और इसके बाद वो अपनी डुइकुई को उसी एक्स में मर्ज कर देता है। जियोयान जब उस एक्स से रिलीज होने वाले ऑरे को फील करता है तो अचानक ही उसके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज होते हैं। जियोयान ने भी फील नहीं किया था कि इसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होगा। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही एक ईगोफुल स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि तुम हार मानने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें अपने अटैक का फुल मजा लेने दूंगा। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही अपने 7 लेयर के अटैक के 3rd लेयर और 4th लेयर को भी चार्ज कर देता है, जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और उसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जोयान के अटैक से निकलने वाली ऑरे को देखकर पीछे खड़े हुए वो 4 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर, जो कि फाइट का मजा ले रहे थे, अचानक ही काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। और देखते ही देखते दोनों वाइल्ड एनर्जी से भरे हुए अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। जिसके बाद वो पूरी जगह कांपने लगती है और जमीनों में दरारें पड़ने लगती हैं। साथ ही साथ वहां पे तुरंत ही जोयान की हेवनली फ्लेम्स, जो कि उसके हैवी जुआन रूलर से मिक्स थी, उसके कारण एक स्टॉर्म आ जाता है जो कि फायर स्टॉर्म होता है और आसपास की जगह को जलाना स्टार्ट कर देता है। और देखते ही देखते आसपास की जगह तबाह हो जाती है। तभी वो चारों 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर अपनी डुइकुई का यूज करके उस स्टॉर्म को कैद करते हैं और सील करते हैं। लेकिन आखिरकार वो स्टॉर्म जियोयान की तरह अड़ियल था और जियोयान के हेवनली फ्लेम से बन के ही मिल के ही बना था। तो वो तुरंत ही अपने अंदर से एक फायर लोटस जैसा क्रिएट हो जाता है और उस स्टॉर्म को तुरंत ही काफी ज्यादा वाइल्ड करके उनके एनर्जी बैरियर को भी तोड़ देता है। ये देखकर वो चारों हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये स्टॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल होगा। जब वो एनर्जी स्ट्रॉम, जो कि जन के हेवनली फ्लेम से क्रिएट हुआ था, कुछ टाइम के बाद वहां से गायब होता है, तो कोई भी देख सकता था कि उतनी जगह ही धरती से गायब हो चुकी है। साथ ही साथ वो मोटा आदमी, जो कि जियोयान के साथ फाइट कर रहा था, वो भी कहीं पे दिखाई नहीं देता, जिससे सभी को लग रहा होता है कि वो जियोयान के स्टॉर्म के अंदर फंसकर पहले ही मर चुका है और यहाँ तक कि उसकी बॉडी तक नहीं बची। ये देखकर वो सभी 4 लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर, जो कि जियोयान के साथ अभी फाइट कर रहा था, काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और साथ ही साथ जियोयान को पकड़ने में कैपेबल भी था। एक ही सेकंड में जियोयान के हाथों मर गया था। जिसके बाद उन्हें जियोयान के वो वर्ड याद आने लगते हैं जो कि जियोयान ने उनसे स्टार्टिंग में कहे थे कि आप सभी लोगों को मारने के बाद 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर, जो कि मेरे हाथों से मरे हैं, उनकी क्वांटिटी 10+ हो जानी चाहिए।
हालांकि तभी खांसी की आवाज आती है और इसके बाद जुआन कहता है लगता है कि तुम लोग अभी भी लालची हो। जुआन की बात को सुनकर वो चारों ही हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर तुरंत ही एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन बोलता कोई कुछ भी नहीं। जिस पे जुआन कहता है क्या बात है, क्योंकि तुम लोग कुछ भी बोलना नहीं चाहते तो तुम लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए। जुआन की ये बात सुनकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि एक 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर उनसे ऐसे बात कैसे कर सकता है, लेकिन उन्हें जुआन से डर भी लग रहा होता है क्योंकि जुआन ने अभी अभी 2 हाफ स्टार मार्शल एम्पर लेवल के 8 स्टार के वॉरियर्स को मार दिया था। तभी एक ओल्ड मैन काफी ज्यादा हिम्मत करके जुआन की तरफ देखते हुए कहता है जियोयान, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी बॉडी में ज्यादा पावर बची होगी। इस टाइम पे उन्होंने उम्मीद की थी कि वो ऐसा बोलेंगे तो जुआन के फेस इंप्रेशन चेंज होंगे या कि कुछ बदलाव आएगा, लेकिन जियोयान तो कुछ भी नहीं करता, बस एक इविल स्माइल पास कर देता है। उनमें से सभी को पता था कि भले जुआन की हालत खराब हो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता था कि जुआन अभी लड़ नहीं पाएगा। और अगर कोई पहले जाता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होगा, जो भी जुआन पे पहले अटैक करेगा वही पहले मरेगा, इसीलिए कोई भी पहले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तभी जुआन कहता है क्योंकि आप मेरी पावर को जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आगे आना चाहिए, बकवास करने की क्या जरूरत है। ये सुनकर उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद वो चारों लेके एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों में इशारे में बात करते हैं। जिसके बाद जुआन की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है हाँ हाँ मिस्टर यान जियो, हमारे पहले ही 2 साथी आपके द्वारा मार दिए गए हैं, यही कारण है कि अब हम आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहते। ये कहा जा सकता है कि पहले हम गलतफहमी में थे और यही रीजन था कि हम आपके साथ फाइट कर रहे थे। इसके अलावा आपकी काफी बड़ी दुश्मनी है उन 4 सुपर सेक्ट के साथ, तो भला हम घूमकर उनके साथ भी नहीं मिल सकते, क्योंकि आप भी ठीक है और हम में से 4 लोग भी बचे हुए हैं, तो अब हम इस फाइट को यहीं पे रोक सकते हैं। ये सुनकर जुआन कहता है ओह क्या ऐसा है, तो तुम चारों लोग अब फाइट रोकना चाहते और मुझसे दुश्मनी नहीं करना चाहते, तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों रुके हो। जुआन के ये वर्ड सुनकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा शौक होता है, हालांकि वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है हाँ मिस्टर जियोयान, क्योंकि अब सब कुछ सही है तो हमें वास्तव में यहाँ से चला जाना चाहिए। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम आपसे फिर मिलेंगे। उसकी बात को सुनकर जियोयान भी स्माइल करते हुए कहता है जरूर। तभी वो ओल्ड मैन जुआन की तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि भाई जियोयान इस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं। आप चिंता न करें, हमारा मतलब ये नहीं था कि हम आपके बारे में पता लगाना चाहते हैं, हम बस थोड़ी सा एक्साइटेड है ये जानने के लिए हम आप कब मिलेंगे। तभी जुआन भी काफी ज्यादा बेफिक्र तरीके से कहता है इस बारे में मैं बुक्सू सिटी जा रहा हूँ। जिस पर वही ओल्ड मैन जुआन को समझाते हुए कहता है अगर आप बुक्सू सिटी जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ब्रदर जियोयान, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सिटी फ्रॉड सेक्ट के अंदर आती है और भाई जियोयान वहाँ पे स्काई फ्रॉड सेक्ट के लोगों से भी मिल सकते हैं। उसकी बात को सुनकर जुआन स्माइल करता है और इसके बाद अपना सिर हिलाते हुए उसकी तरफ हाथ जोड़कर स्माइल करते हुए कहता है उस मामले में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, क्योंकि आप मुझे जानते हैं लेकिन मैं आपको नहीं जानता। ये कुछ हद तक गलत नहीं लग रहा। जुआन की बात को सुनकर वो ओल्ड मैन थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए जुआन की तरफ देखता है और इसके बाद कहता है इस ओल्ड मैन को वांग लियांग कहते हैं। अगर फ्यूचर में भाई जियोयान को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इस ओल्ड मैन को याद कर सकते हैं। ये नाम काफी सारे लोगों को डरा भी सकता है। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा प्राउडफुली स्माइल कर रहा होता है। ये सुनकर जुआन भी स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, मैं ब्रदर आपका नाम याद रखूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास और भी काफी सारे मामले हैं, तो पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद जुआन तुरंत ही घूम कर जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक वो सभी लोग अपनी अपनी डुई पावर को चार्ज करके जुआन की तरफ बढ़ जाते हैं और काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड वे में जुआन की तरफ देखते हुए कहते हैं ये तुम्हारी गलती है कि तुम इतने ज्यादा ईगोफुल क्यों हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हम 4 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को ठेस पहुंचा के यहाँ से जा सकते हो। इस टाइम पे उस ओल्ड मैन वांग लियांग के वर्ड काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड वे में और एरोगेंट होते हैं। हालांकि तभी जुआन कहता ओह क्या ऐसा है, क्या तुम लोग को सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना के मार सकते हो। जिसके बाद अचानक ही ब्लास्ट की आवाज आती है और वो जियोयान जो कि उन चारों हाफ मार्शल एम्पर के द्वारा मारा जाने वाला था उसका बॉडी अचानक ही ब्लास्ट हो जाता है। इस टाइम पे उन चारों लोगों को पीछे हटने का भी टाइम नहीं मिला था। जियोयान की बॉडी में ब्लास्ट होने के साथ ही साथ आसपास तुरंत ही एक व्हाइट कलर की लाइट फैल जाती है। फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा होता है कि आसपास की जो जमीनें थी वो भी उखड़ गई होती हैं। साथ ही साथ उस व्हाइट लाइट के अंदर किसी के भी दिल को दहला देने वाली चीखों को साफ साफ सुना जा सकता था। और इस व्हाइट लाइट के अंदर वो चीखें तब तक आती हैं जब तक ये व्हाइट लाइट वहाँ पे बनी रहती है। इस टाइम पे उन चारों लोगों की हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। जिसके बाद जुआन तुरंत ही आसमान में अपने ग्रेट बे का यूज करके बाहर निकलता है।
इस टाइम पे उन लोगों को अपने एल्यूजनरी क्लोन के साथ विस्फोट करके मारने के बारे में जियोयान को भी भरोसा नहीं था, लेकिन जियोयान को पता था कि वो इससे उन्हें हैविली इंजर्ड तो कर ही पाएगा। इस टाइम पे जियोयान काफी ज्यादा शांत तरीके से उन चारों ह्यूमन फिगर को देख रहा होता है जिनका ऑरा काफी ज्यादा वीक हो गया था। हालांकि उन्हें कोई ज्यादा हैविली इंजरीज तो नहीं आई थी, लेकिन उनका ऑरा पहले से काफी ज्यादा डाउन हो गया था। हालांकि जियोयान यहाँ पे उन्हें बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं होता। आखिरकार जो उसे मारना चाहते थे उन्हें तो मरना ही चाहिए। हालांकि इस टाइम पे जियोयान की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं थी, क्योंकि जियोयान ने काफी सारे हाई लेवल के डू स्किल्स और ग्रेट वे साथ ही साथ अपने एल्यूजनरी क्लोन के ब्लास्ट को किया था। लेकिन जियोयान उन चारों लोगों को दिखाने के लिए अभी भी रेडी नहीं था कि वो वीक है। इसीलिए जियोयान तुरंत ही उनके पास उतर के अपने हैवी जुआन रूलर को पकड़ता है, जो देखकर उन चारों ही लोगों के फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब उतनी पावर भी नहीं थी कि वो जियोयान के अटैक को रोकने के लिए डिफेंस को क्रिएट कर पाए। इस टाइम पे वो जियोयान को देखकर हिंसक रूप से या कि बहुत बुरी तरीके से कांप रहे होते हैं और डरते हुए कहते हैं, तुम वास्तव में कौन हो? एल्डर, आपकी पावर वास्तव में किस लेवल पर है? क्या आप एक इंसान हो या फिर आपका ये ओरिजिनल बॉडी नहीं है? इस टाइम पे वो बिल्कुल ही सटिया चुके थे, पगला चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। जियोयान को देखकर उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था और साथ ही साथ वो जियोयान को ऐसे देख रहे होते जैसे कि उनके सामने उनकी मौत खड़ी है, जो कि खड़ी ही थी। तभी अपना जियोयान भी काफी ज्यादा उड़ी में फुल चौड़ के साथ आगे बढ़ता और कहता है, मैं जियोयान 5 स्टार हार्प मार्शल एम्परर लेवल वॉरियर इंसान हूँ, आप सभी के सामने खड़ा हूँ और यही मेरी ओरिजिनल बॉडी है। और जहां तक इस फाइट की बात है, ये तो एंड हो चुकी है। उड़ी देख रहे हो बंदे की उड़ी। इस टाइम पे उन सभी के फेस इंप्रेशन को देखकर जियोयान अचानक ही अपने दिल में हंसने लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा जियोयान ने सोचा था। जियोयान जितना उनके नजदीक आ रहा था, उनका दिल उतनी ही बुरी तरीके से कांपना स्टार्ट कर दे रहा था। और कुछ ही बार चलने के बाद जियोयान तुरंत ही उनके सामने पहुंच जाता है और जियोयान को देखकर उन चारों लोगों का चेहरा पूरा ही पीला पड़ जाता है। माथे से पसीना पानी की बूंदों की तरह टपकने लगता है। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि वो एक 5 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर के हाथों मारे जाएंगे। जियोयान को अपने सामने देखकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा डर जाता है। आखिरकार मौत से हर कोई डरता है। आखिरकार उसने इतने सालों तक कल्टीवेशन करके इस लेवल को अचीव किया था और वो आज मरने वाला था। इसीलिए वो काफी ज्यादा तेज से सांस लेते हुए जियोयान की तरफ देखता और कहता है, तुम। और इतना कहने के बाद वो डर के मारे आगे कुछ कह ही नहीं पाता है। हालांकि उसको देखते हुए जियोयान के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते और जियोयान अपने हैवी जुआन रूलर को बची हुई डुई और हेवनली फ्लेम के साथ मिक्स करके तुरंत ही 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर 5th लेयर का अटैक कर देता है। जिसके बाद बाकी 3 बूढ़ों के सामने वो पर्सन जो कि जस्ट जियोयान के सामने खड़ा हुआ था, जियोयान का अटैक उसकी चेस्ट से टकराता है। जिसके बाद वो तुरंत ही खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिरता है। तभी जियोयान के हाथ से अचानक एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है और तुरंत ही उस ओल्ड मैन की एल्यूजनरी फिगर जियोयान की तरफ आ जाती है, उसकी बॉडी से निकल के। ये देखकर वो ओल्ड मैन डर के मारे जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, जियोयान, मेरी बॉडी पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? जिसपे जियोयान कहता है, मैं फ्यूचर में कोई भी परेशानी पीछे नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है कि आप इस टाइम पे एक सोल हैं और आप लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जितना भी सरवाइव करेंगे वो मेरे लिए परेशानी ला सकता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे जियोयान का एक और मोटिव होता है, इन सभी लोगों को मार के, जो कि उसके एनिमी है, उनकी सोल को इकट्ठा करके और उसे रिफाइन करके अपने एंसेस्टर जियोजुआन को वापस से रिवाइव करे, क्योंकि उन्हें रिवाइव होने के लिए अभी भी स्पिरिचुअल सोल की जरूरत थी। इसीलिए जियोयान तुरंत ही उस ओल्ड मैन की सोल को पकड़ता है और उसके हाथ में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम दिखाई देती है। दोनों के ही काम आपको पता है। फॉलन हार्ट फ्लेम सोल्स को और स्पिरिट्स को काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है और साथ ही साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम किसी भी चीज को रिफाइन कर सकती है। ये इन दोनों के एट्रीब्यूट या पावर आप कह सकते हैं। कुछ ही सेकंडों के अंदर ये दोनों फ्लेम मिलकर उस स्पिरिचुअल सोल को तुरंत ही रिफाइन कर देती हैं, जिसे जियोयान अपने बॉडी के अंदर रख लेता है और इसके बाद बाकी के 3 ओल्ड मैन की तरफ देखता है। तभी वो लोग भी काफी आसान तरीके से जियोयान को देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जियोयान के हाथों से बच नहीं पाएंगे। इसलिए इस टाइम पे उन्होंने जियोयान के साथ फाइट करना और बार्गेनिंग करना छोड़ दिया था। जिसके बाद वो तुरंत ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्योंकि ये हमें मारना चाहता है और हमारे बचने की उम्मीद भी नहीं है, तो हमें इसे दिखाना चाहिए कि हम 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर हैं और अगर हम मरने ही वाले हैं तो हमें इसे भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना ही चाहिए। जिसके बाद वो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हुए जियोयान से कहते हैं, जियोयान आओ, भले ही आज हम अपनी जान गवा दें, लेकिन हम तुम्हें भी नुकसान पहुंचा के ही छोड़ेंगे। जिसके बाद वो सभी अपने अपने हथियारों को निकाल लेते हैं और एक साथ जियोयान की तरफ अटैक करने के लिए टूट पड़ते हैं और साथ ही साथ वो कहते हैं कि इसे मारने के लिए भले ही हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना पड़े, हम करेंगे और इसकी जान ले लेंगे। उन तीनों को देखकर जियोयान स्माइल करते हुए कहता है, ना मुन्ना ना, तुमसे ना हो पाएगा। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही अपने हैवी जुआन रूलर को पकड़ लेता है
और सीधे ही उन तीनों की तरफ तान देता है। हालांकि तभी जुआन आखिरकार चौंक जाता है कि जैसे ही उसका हैवी जुआन रूलर जो कि उन तीनों के सामने टकराने ही वाला था, उससे पहले जुआन देखता है कि उन तीनों में से एक ओल्ड मैन अचानक ही उनके पीछे रुक जाता है और भागना स्टार्ट कर देता है। उसने इतने प्रीसियस मूवमेंट में अपने दोनों साथियों को धोखा दे दिया था। साथ ही साथ बाकी के 2 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स ने भी ये महसूस किया था, जिसके कारण वो भी काफी ज्यादा उदास हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि वो पर्सन उन दोनों को ढाल की तरह यूज करेगा। हालांकि हम सभी को पता है कि चाहे ये कैसा भी क्यों ना हो, हमारे जोयान को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जोयान इसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने 6 ग्रेट वे को ओपन करता है और अपने स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप को यूज करके और उन गेटों से अंदर जा जाकर कुछ ही सेकंडों के अंदर जोयान उसके सामने अपेयर हो जाता है और तुरंत ही अपने हैवी जुआन रूलर को लहराते हुए उसकी बॉडी पे दे के मारता है और कहता है, मैं मेरी लाइफ में तुम जैसे लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ जो अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। क्योंकि आप मरना ही चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और इसके बाद जियोन कंटिन्यू उसके ऊपर 1-2 बार अपने हैवी जुआन रूलर को लहराते हुए मारता है और उसके हड्डियों की टूटने की आवाज कोई भी सुन सकता था। इस टाइम पे वो जियोयान उसे बोलने तक का टाइम नहीं देता और दे हैवी जुआन रूलर पे दे हैवी जुआन रूलर, आगे से रूलर, पीछे से रूलर, रूलर रूलर रूलर। ठीक है यार, इतना काफी है। मतलब कुल मिला के जियोयान उसे पीट रहा होता है। राइटर इतना लिखने के लिए 5-6 लाइनें लिखा, इसीलिए मैंने एक साथ रूलर रूलर बोल के निपटा दिया। जोयान के इतने सारे रूलर खाने के बाद वो ओल्ड मैन बिल्कुल भिखारियों की तरह लग रहा होता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, पूरी बॉडी में ब्लड था, बाल उजड़ा चमन हो गया था, बत्ती सी गायब हो चुकी थी और वो काफी यार चिड़चिड़ा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो जियोन की तरफ देखता है और कहता है, जियोयान भले ही आज मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथों से एक फॉर्मेशन क्रिएट करके सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देता है और उसकी बॉडी से वाइल्ड एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर वो दोनों 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जिसे इसने धोखा दिया था काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये जियोयान को मारने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। और इसके बाद वो जियोयान की आगे तरफ आगे बढ़ता है और जियोयान को पकड़ना चाहता है और कहता है, मरो मरो, अगर मैं मर गया तो तुम भी मेरे साथ मरोगे, हाँ हाँ। तभी जियोयान भी उसकी टांग खींचते हुए कहता है, मरना बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको अकेले ही मरना होगा, क्योंकि मरने के बारे में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, तो मैं अभी नहीं मरना चाहता। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल अटैक एलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि किसी भी सोल को नुकसान पहुंचा सकते थे। और जियोयान के इस अटैक के कारण उस ओल्ड मैन की जो सोल होती है तेजी से डिस्ट्रॉय होकर शून्य में बदल जाती है। जिसके बाद एक और हाफ 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर जियोयान के हाथों मार दिया जाता है। ये देखकर बाकी के बचे हुए 2 लोग भी अब जियोयान के साथ फाइट करने की इच्छा को त्याग देते हैं और बस जियोयान के आने और उसे उन दोनों को मार देने का इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद जियोयान बचे हुए बाकी 2 लोगों को देखता है तो जियोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि उन दोनों ने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं किया था, क्योंकि इस टाइम पे जियोयान की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। तभी जियोयान उन दोनों के सामने अपेयर होता है और इसके बाद अपने हैवी जुआन रूलर से लास्ट अटैक मारकर उन दोनों लोगों को खत्म करना ही चाहता था कि तभी गुयू की आवाज आती है, जियोयान अलर्ट रहो, कोई इस तरफ आ रहा है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए यहाँ आ रहा है। गुई के वर्ड सुनकर जियोयान चौंक जाता है। हालांकि उसे डरने की जरूरत नहीं थी अगर वो वॉरियर जो कि यहाँ पे आया है डाउडी लेवल के नीचे है तो, क्योंकि जियोयान के पास नॉर्दर्न किंग और जियो लिटिल गोल्ड अभी तक था। जिसके बाद जियोयान काफी ज्यादा ईगोफुल तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, ओल्ड गुयू, मेरी लाइफ काफी ज्यादा प्रीसियस है, मुझे लगता है कि वो 4 सुपर सेट मुझे हर कीमत में चाहते हैं, तो अगर वो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है तो आ सकता है, सिर्फ ये एक और फाइट होगी, मैं इससे डरता नहीं हूँ। जियोयान की बात को सुनकर गुयू अपने माथे पे हाथ रखकर खुद से ही फुसफुसाते हुए कहते हैं, छोटे साथी, क्या इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के बाद तुम इतना बोल्ड हो गए? दूसरी पार्टी जो यहाँ पे आ रही है वो डाउडी है, मुझे ये मत कहना कि तुम जाकर उससे फाइट करना चाहते हो। ये सुनकर जियोयान तुरंत ही चौंकते हुए कहता है, क्या? और इसके बाद जियोयान के फेस एक्सप्रेशन तुरंत ही काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि यहाँ पे कोई डाउडी लेवल का वॉरियर उसका पीछा करेगा। जियोयान को अच्छी तरीके से पता था कि अगर वो हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर होते तो जियोयान निपट सकता था, लेकिन एक डाउडी लेवल के वॉरियर के सामने तो जियोयान नॉर्दर्न किंग और लिटिल गोल्ड के साथ भी उससे फाइट नहीं कर पाएगा। इसलिए जियोयान तुरंत ही पूछता है कि एल्डर गुयू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी पावर किस लेवल पर है? जिसपे गुयू स्माइल करते हुए कहते हैं, सीरियस होते हुए कहते हैं, उसकी पावर ग्रीन जेट सिटी के झांगी से थोड़ी ही पावरफुल है और वो एक 2 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर है। जो देखकर जियोयान तुरंत ही चौंक जाता है और इसके बाद अपने सामने 2 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की तरफ देखते हुए कहता है, भाड़ में जाओ और यहाँ से गायब हो जाओ,
जोयान की ये बात को सुनकर वो दोनों लोग अचानक ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं, जैसे कि नरक के दरवाजे से उन्हें वापस बुला लिया गया हो और वो कोई सपना देख रहे हो। और इसके बाद एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और वहीं पे खड़े होते हैं जैसे कि वो मौत का इंतजार कर रहे हो। तभी जोयान कहता है, मैं एक बार और कहूंगा, यहाँ से दफा हो जाओ नहीं तो मार जाओगे। जिसके बाद वो ये सोचने का भी टाइम नहीं लगाते कि आखिरकार जोयान ने ऐसा क्यों कहा है, और तुरंत ही 9-2-11 हो जाते हैं उस जगह से। इस टाइम पे जोयान अपने दिल में थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और साथ ही साथ वो यही कह रहा होता है कि ठीक उसने अपने रियल डेस्टिनेशन के बारे में नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, और गलत खबरें फैलाई थी कि वो बुक्सो सिटी जा रहा है, कुछ ऐसा ही नाम था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही एल्डर गुयू की तरफ देखते हुए कहता है, एल्डर गुयू आपको क्या लगता है वो पर्सन हमारे पास तक कब तक पहुंच जाएगा? जिसके कारण गुयू जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, छोटे साथी 1 घंटे से भी कम के टाइम पे वो इस जगह पर पहुंच जाएगा। जिसपे जोयान थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद जोयान कहता है, ठीक है गुयू, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है तो इसे अब मैं ही सॉल्व करूंगा। जिसके बाद जोयान के हाथ से तुरंत ही एक जेड ग्रीन हेवनली फ्लेम निकलती है जो कि जोयान की सारी चोटों को तुरंत ही हील अप करना स्टार्ट कर देती है और जोयान के बॉडी के चारों तरफ घूमने लगती है। और ये ग्रीन फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग की 5th फ्लेम लाइफ स्पिरिट फ्लेम होती है। जोयान अपनी इस फ्लेम के साथ तुरंत ही उस माउंटेन को वापस से रिकवर करना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते वो माउंटेन फिर से पहले जैसा हो जाता है, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। जबकि यहाँ पे जोयान उस जगह को वापस से ठीक कर रहा होता है तो वो 2 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जो कि भाग रहे थे वो इस बात पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते कि कोई पावरफुल पर्सन उन्हीं की तरफ आ रहा है। हालांकि तभी उन्हें एक वॉइस सुनाई देती है कि क्या तुम दोनों 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को जोयान ने पीटा है? ये सुनकर वो अचानक ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि आखिरकार किस पर्सन की वॉइस थी। तभी उन्हीं में से एक ओल्ड मैन कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि आप जोयान के लिए आए हैं? अगर ऐसा है तो हम दोनों आपको उस तक ले जा सकते हैं। जिसमें वो पर्सन एक बार फिर से कहता है कि आपने जो कहा वो सही है, मैं यहाँ जोयान के लिए ही आया हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि आपको मुझे रास्ता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने इतने सालों तक कल्टीवेशन किया है फिर भी आप एक 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर से हार गए। मैं सच में नहीं जानता कि तुम दोनों अब तक जिंदा कैसे बच गए। इससे उस ओल्ड मैन को जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे पता था सामने वाला पर्सन जो भी है वो उसकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी वो पर्सन कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम दोनों का बदला उस जोयान से जरूर लूंगा। और इसके बाद अचानक ही उनके सामने एक काला कलर का कोहरा छा जाता है और उन दोनों को उसके अंदर चपेट लिया जाता है। ये देखकर वो दोनों लोग आखिरकार डरते हुए कहते हैं, तुम कौन हो, तुम क्या करना चाहते हो? उन्होंने अपने चारों ओर ब्लैक कलर के फॉग को देखा था और इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी डुईकुई को भी चार्ज करते हैं। तभी वो पर्सन कहता है, क्योंकि मुझे तुम दोनों का बदला लेना है तो तुम्हें कुछ कीमत तो चुकानी ही होगी जो कि तुम्हारी जान होगी। इस टाइम पे वो ब्लैक फॉग काफी ज्यादा घना होता है, ऐसा लग रहा था कि उसमें काफी ज्यादा पावरफुल सोल्स हैं। वो दोनों पर्सन उससे अपनी पूरी पावर के साथ फाइट तो कर रहे होते हैं लेकिन उससे बच नहीं पा रहे होते। तभी वो पर्सन कहता है, आप लोग सच में काफी ज्यादा भोले हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो बच सकता हो जिसे मैं मारना चाहता हूँ। जिसके बाद वो ब्लैक कलर का फॉग तुरंत ही एक खोपड़ी में बदल जाता है और उन दोनों आदमियों के साथ तुरंत ही बढ़ जाता है। जिसके बाद अचानक ही चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है और फिर कुछ ही सेकंडों के अंदर वो पूरा माहौल शांत हो जाता है। इस टाइम पे जोयान ने भी उस बर्बाद इलाके को वापस से ठीक कर दिया था। जिसके बाद जोयान नॉर्थ साइड की तरफ देखता है जहाँ से वो फील कर सकता था कि एक पावरफुल और उसी की तरफ बढ़ रहा है। भले जोयान ने सॉरी को फील कर लिया था लेकिन यहाँ पे जोयान काफी ज्यादा शांत दिखाई देता है। साथ ही साथ जोयान यहाँ पे टाइम बर्बाद करने के बजाय अपनी पावर को रिकवर करना और इस जगह से निकलने के बारे में ज्यादा सोच रहा होता है। साथ ही साथ जोयान के पास उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड उसके गुयू थे जिसके सामने जोयान किसी के साथ भी फाइट कर सकता था। जिसके बाद जोयान अपनी जगह पर खड़ा होकर नीचे हरे भरे जंगल की तरफ देखने लगता है और तुरंत ही एक पिल को निकाल कर स्वैलो कर लेता है। गोली को स्वैलो करते ही जोयान की जो पावर होती है वो तेजी से रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद जोयान खाली जगह पर अपने पालथी मारकर बैठ जाता है और नॉर्दर्न किंग को अपने डिफेंस के लिए बाहर निकाल देता है। जिसके बाद जोयान अपने ट्रेनिंग मोड पे चला जाता है और उस पिल को रिफाइन करके अपनी पावर को रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। गुयू जब जोयान की ऐसी हरकतें देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही साथ वो शौक थे कि जोयान इस खतरे से भागा नहीं है। ये एक चीज शो करती है कि जोयान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और जोयान अगर फ्यूचर में अपने इसी तरीके से रिट्रीट और कल्टीवेशन करता रहा तो वो एक दिन काफी ज्यादा ग्रेट पर्सन जरूर बनेगा। इस टाइम पे जोयान का फ्लेम मंत्र एक्टिवेट होता है और साथ ही साथ जोयान के सिर के ऊपर एक एनर्जी भंवर क्रिएट हो गया था जो आसपास की नेचुरल एनर्जी को जोयान की बॉडी के अंदर फेंक रहा होता है। साथ ही साथ जोयान की हेवनली फ्लेम के रिफाइनमेंट के साथ जोयान की जो पावर होती है धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो गई थी। इस टाइम पे टाइम भी तेजी से निकल जाता है और सुबह की धूप के साथ आसमान अब काला हो चुका था और रात का टाइम हो गया था।
एक ब्लैक कलर के फॉग ने पूरे ही आसमान को ढक रखा होता है, जिसके कारण सूरज की जो लाइट थी वो जमीन पर भी नहीं आ पा रही थी। तभी जोयान जो कि अपने रिट्रीट में था, अचानक ही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और इसके बाद वो अपने सामने के ओर से गहरे काले कोहरे को भी देखने लगता है, जो देखकर जोयान के फेस इंप्रेशन अचानक ही चेंज हो जाते हैं। साथ ही साथ जोयान को अपने दिल में पता चल गया था कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ गलत है। तभी अचानक एक आवाज आती है, जियोयान, ये चीफ तुम्हारा यहाँ पे 10 सालों से इंतजार कर रहा है। उस वॉइस को सुनकर और ब्लैक फॉग को देखकर जियोयान एक चीज तो समझ गया था कि दूसरे टाइम पे दूसरे साइड पे जो अपोजिट पर्सन है वो जरूर घोस्ट टेम्पल सेक्ट से होना चाहिए। तभी जियोयान स्माइल करते हुए कहता है, चीफ, ऐसा लगता है कि आप पहले आए हुए थर्ड हॉल मास्टर जैसे ही हैं। हालांकि आपकी पावर थर्ड हॉल मास्टर से थोड़ी ज्यादा है। जिस पे एक वॉइस फिर से सुनाई देती है कि तुम सही कह रहे हो। हालांकि ये चीफ कोई रद्दी व्यक्ति नहीं है जिसका कंपैरिजन तुम किसी से कर सकते हो। मैं फर्स्ट हॉल मास्टर हूँ। इस टाइम पे जियोयान काफी ज्यादा क्रुएल्टी से उन्हें देख रहा था, क्योंकि जियोयान को पता था घोस्ट टेम्पल को हुन क्लैन के मेंबर्स ने ही क्रिएट किया था और जियोयान इनमें से हर किसी के साथ काफी बुरी तरीके से नफरत करता था। और अगर जियोयान के पास इनमें से किसी को भी मारने का मौका होगा तो जियोयान कभी भी पीछे नहीं हटेगा। जोयान की बात को सुनकर वो पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, हुन क्लैन, ये तो बहुत पुरानी बात है जो कि एशियन टाइम की है, इसे छोड़ दो, अब हमें घोस्ट टेम्पल सेक्ट कहा जाता है। उसकी बात को सुनकर जोयान समझ जाता है कि फ्यूचर में अभी और भी ज्यादा पावरफुल लोग आने वाले हैं जिसके साथ जोयान को फाइट करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ सबसे मेन चीज जो थी, ये सभी लोग जोयान के बारे में अच्छे से जानते थे। तभी वो पर्सन देखते हुए जियोयान से कहता है, जियोयान, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। तभी जियोयान स्माइल करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो वहाँ मुझे मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और मैं इतना चूतिया बिल्कुल भी नहीं हूँ। उस पर्सन को जियोयान की इस बात का अंदाजा था, इसीलिए वो जियोयान से चिढ़ते हुए कहता है, मैंने कभी भी जियो क्लैन के मेंबर्स को वापस जिंदा जाने नहीं दिया और मैं आपको भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी जियोयान कहता है, मेरे लिए भी ऐसा ही है और मैं आप पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। और इसके बाद जियोयान के हाथ से तुरंत ही उसका हैवी जुआन रूलर अपीयर होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। और साथ ही साथ उसी टाइम पे जियोयान के बगल में नॉर्दर्न किंग भी अपीयर हो जाता है। तभी वो पर्सन जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, जियोयान, केवल तुम एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल के पर्सन हो, मुझे ये मत बताओ कि तुम डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करना चाहते हो। और रही बात तुम्हारे इस पपेट की, तो ये केवल मेरे एक थप्पड़ की बात है। तभी जियोयान भी उसकी तरफ देखते हुए काफी ज्यादा एरोगेंट वे में कहता है, ये मेरे लिए पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा कुछ किया हो। मुझे ये मत बताओ कि तुम अभी भी नहीं जानते कि मेरे ऊपर राइटर का आशीर्वाद है। और इसके अलावा आपने आपसे किसने कहा कि मेरे पास केवल एक पपेट ही है। और इतना कहने के साथ ही जियोयान की बॉडी से अचानक गोल्डन लाइटिंग अपीयर होने लगती है और जियोयान की बॉडी पूरी गोल्डन गोल्डन हो जाती है, जिसके बाद एक ड्रैगन का पावरफुल रोर अपीयर होता है, जिसके कारण वो ब्लैक फॉग जिससे ये आवाज आ रही थी वो भी बुरी तरीके से फ्लक्चुएट होना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद वहां पे अपीयर होता है अपना लिटिल गोल्ड। लिटिल गोल्ड की एक रोर के साथ अचानक ही जीलिंग एरिया से 10,000 किलोमीटर दूर एक जगह पर एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है, जिसने गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो उसी जगह की तरफ देखता है जहां पास लिटिल गोल्ड और जियोयान थे। और इस टाइम पे इस रोर को सुनकर वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। हट तेरी राइटर की, राइटर कभी रिवील नहीं करता कि पर्सन कौन है। ड्रैगन क्लेन के बारे में भी लिख दिया था साले ने कि 10,000 किलोमीटर दूर, इस गोल्डन वाले को भी लिख दिया 10,000 किलोमीटर दूर, जियो क्लेन के बारे में भी लिख दिया था 10,000 किलोमीटर दूर। साले बता तो देता कम से कम 10,000 किलोमीटर दूर तो कहाँ पे। राइटर ने एक ही पृथ्वी के अंदर 3-4 पृथ्वियां बसा रखी हैं। इसके बाद वापस से सीन जियोयान, लिटिल गोल्ड और नॉर्दर्न किंग के ऊपर शिफ्ट होता है, जिनकी बॉडी से उनके पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहे होते हैं और डाउडी के प्रेशर को दबा रहे होते हैं। तभी वो पर्सन कहता है, जियोयान, मैंने सुना था कि आधे साल पहले तुमने 2 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर्स के अटैकों को झेला था। मैं भी तुम्हारी पावर को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद अचानक ही वो काला कोहरा एक जगह पर अब्सॉर्ब हो जाता है और वहाँ से एक ब्लैक कलर की ह्यूमन फिगर अपीयर होती है, जिसने मुंह पर नकाब पहना होता है और काफी ज्यादा क्रूएल दिखाई दे रही होती है। वो जियोयान की तरफ देखकर कहता है, चलो जियोयान, एक दूसरे से फाइट करके देखते हैं कि तुम में क्या खास है। और इसके बाद अचानक ही वो एक इविल स्माइल करते हुए एक उंगली बढ़ाकर जियोयान की ओर इशारा करता है। तभी जियोयान भी अपने हैवी जुआन रूलर को पकड़ता है और 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर को अपेयर करता है, जिसके बाद वो फर्स्ट अटैक करता है उसका। इस टाइम पे जियोयान ने अपने हैवी जुआन रूलर के साथ अपनी डुइकुई और हेवनली फ्लेम को मिक्स कर दिया था और साथ ही साथ जियोयान यहाँ पे स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का भी यूज कर रहा होता है और पैलेस मास्टर के सामने अपेयर होकर तुरंत ही
अपने हैवी जुआन रूलर को खींच लेता है उसकी तरफ मारने के लिए। तभी पैलेस मास्टर भी कहता है इसका एक्सटिंक्शन स्टेप। क्या ये वही चीज है जिसे वो 4 सुपर सेट ढूंढ रहे हैं? ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है जियो यान तुम तो जीनियस हो, लेकिन तुम्हारा बैड लक है कि तुम अभी भी सिर्फ एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर हो और तुम मेरे लिए कोई भी मैच नहीं हो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे करता है और उसमें ब्लैक कलर की डुई को इकट्ठा होने लगती है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना पाम अटैक जोयान की तरफ चार्ज कर देता है। जोयान को पता था कि डाउडी लेवल के वॉरियर का अटैक कितना ज्यादा खतरनाक होता है। साथ ही साथ जोयान इस बार इस अटैक को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए जोयान काफी ज्यादा सीरियस होता है। तभी पैलेस मास्टर कहता है जोयान आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि डाउडी और हाफ मार्शल एम्पर लेवल के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। हालांकि जोयान को पता था कि इस पावर का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए जोयान तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम के साथ अपने 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर के सातों अटैकों को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, जो कि उस पाम अटैक की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ पे पैलेस मास्टर अपनी लंबी लंबी सेखियां बघाड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसका अटैक जोयान के अटैक को बहुत जल्दी ही सप्रेस कर देगा। लेकिन जियोयान के हैवी जुआन रूलर का वो 7 लेयर अटैक तुरंत ही उसकी हथेली पे या उसके पाम अटैक पे एक क्रैक को क्रिएट कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इस टाइम पे उसके अटैक की भी पावर घट गई होती है। जियोयान का ये अटैक हेवनली फ्लेम से और उसकी डुइकुई से मिलकर बना था। साथ ही साथ ये 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग अटैक था। हेवनली फ्लेम इस दुनिया की सबसे वाइल्ड चीज थी और चाहे इसे कोई कैसे भी रखे, इसीलिए हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर के कारण इसका जो अटैक होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी जियोयान भी खांसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि ट्विस्टर डाउडी का अटैक बस इतना ही है। हालांकि इस टाइम पे जियोयान का चेहरा काफी ज्यादा पीला पड़ गया होता है और साथ ही साथ जियोयान के मुंह से ब्लड के क्रिस्टल भी निकले हुए होते हैं। लेकिन जियोयान ने यहाँ पे एक चीज का डिटेक्ट कर लिया था और उसी चीज को लेकर जियोयान काफी ज्यादा खुश था, और वो चीज थी कि जियोयान की हेवनली फ्लेम के कारण पैलेस मास्टर का जो ये ब्लैक फॉग है काफी ज्यादा बुरी तरीके से रिफाइन हो रहा था। यहाँ पे जियोयान की हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल थी इन लोगों के सामने, जिसका मतलब था कि जियोयान की हेवनली फ्लेम हुन क्लैन के इन मेंबर्स को दबाने में कैपेबल है। तभी वो बंदा कहता है क्या हुआ अगर आपके पास ये हेवनली फ्लेम है, मेरी पूरी पावर के सामने ये बेकार है। तो चलिए अब ये एपिसोड यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा थोड़ी देर बाद और नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा 5 से 6 बजे के आसपास, 6 या 7 के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो आपको मिलेगा 10 से 10:30। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नाइट में और इवनिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड फैमिली। आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और ये वीडियो मैं भी पूरा कर नहीं पाया था क्योंकि मैं नोवेल ही नहीं पढ़ पाया था।